अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब लाइव से मैं हूं ज़िशान खोखर और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च पर। और इसकी हकीकत क्या है ये हम जानते हैं सुबह से रिपोर्ट करने वाले तमाम सहाफ़ियों से, जो कि सुबह से सड़कों पर थे। 2 दिन से हम तैयारियों को जो रिपोर्ट कर रहे थे, लगता यही था कि बहुत बड़े काफ़िले निकलेंगे इमरान खान की कॉल पर और एक बड़ा समंदर जो है वो इस्लामाबाद जाएगा और वहाँ पर दमादम मस्त कलंदर होगा। ना सिर्फ इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा बल्कि पंजाब के दीगर शहरों जैसे गुजरांवाला वस्ती पंजाब का बड़ा अहम शहर है। तो यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने जलसा किया था वो बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा चार्ज क्राउड था और दावा किया गया था कि सबसे बड़ा काफ़िला गुजरांवाला से ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है ये हम यहाँ के मकामी सहाफ़ियों से जानते हैं। हम इस वक्त चंदा किला के मकाम पर मौजूद हैं और मेरे एकम में आप देख सकते हैं सड़क आपको खाली नज़र आएगी। पुलिस की नाकाबंदी यहाँ पर मौजूद है, चेकिंग की जा रही है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। चिनाब का जो टूल प्लाजा है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर उसको बंद किया गया है। तो सूरत हाल आपको बताई, शहर में पेट्रोल भी कहीं कहीं पर दस्तयाब है, चूँकि पेट्रोल सप्लाई जो है वो बंद है रास्ते बंदिश की बायस। तो अब हम हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ आते हैं। पहले हम बात करेंगे गुजरांवाला के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आफत शहजाद रफ़ीक, और ये ट्विटर पर आजकल जो टॉप ट्रेंड्स हैं उनमें आपको नज़र आएंगे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे और तनकीदी इस्लाही गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। आज के हकीकी आज़ादी मार्च को ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह से देख रहे हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, गुजरांवाला वस्ती पंजाब का शहर, नून लीग का किला, एक बड़ा जलसा पीटीआई ने किया, दावा किया गया कि बड़ा काफ़िला यहाँ से जाएगा। कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से इस्लामाबाद गए हैं? देखिए ज़िशान, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अब गुजरांवाला को हम नून लीग का किला नहीं कहेंगे, अब आम एक शहर की तरह इसको कंसीडर करेंगे जहाँ पर दोनों जमातें जो हैं वो मौजूद हैं और अच्छे तरीके से मौजूद हैं। उनका अच्छा कारकुन यहाँ पर मौजूद है। बड़ा तारीख़ी जलसा हुआ। पाकिस्तान के तमाम ज़राए अबलाग के जो नुमाइंदगान हैं वो तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम एजेंसी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि गुजरांवाला की हिस्ट्री में ऐसा जलसा उन्होंने नहीं देखा। अब बात यह है कि आज की क्या सूरत हाल है। देखें, अभी ख़बरें आ रही हैं, हम सब भी कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर में पीटीआई का कारकुन ये बता रहा है कि वो लाहौर में मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, पुलिस को दिला रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट होते हैं वो ऐसे माहौल में हो जाते हैं जैसे शातें होती हैं, तो हम उस पर भी अफसरदा हैं। लेकिन पीटीआई का कारकुन लाहौर में ये बता रहा है कि वो लाहौर में मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, पुलिस को दिला रहा है, इंतज़ामिया को दिला रहा है, हुकूमत को दिला रहा है। मौसीकी शुरू हुई है, शेलिंग हो रही है, कारकुन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पुलिस रोक रही है। लॉन्ग मार्चेज़ में जब हुकूमत रोक रही हो तो सियासी जमातें जब वहाँ से गुजरती हैं तो यही एक हुस्न होता है, यही एक हुस्न होता है। हाफिज़ साहब, हम लाइव ही दिखा देते हैं लोगों को। देखें, पीटीआई के कारकुनान जो है वो चंदा किला में मौजूद है, झंडे लगाए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस जो है उनको रोक रही है, झंडे उतार रही है। आप देख सकते हैं कि गुजरांवाला में आज ये पहली गाड़ी है जो हमें नज़र आई है और इसी पर हम बात करेंगे हाफिज़ शहजाद से कि ये पहली गाड़ी है मौजूदाना तौर पर। हाफिज़ साहब, पहली गाड़ी यहाँ पर नज़र आई, क्या कहेंगे? देखें, हम फेसबुक पे भी अपने अपने तजिए के तौर पर अपनी तहरीर उधर शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो जो मुझ जैसे साफ़ी जो है वो जो एक इंटेलेक्चुअल बेस पे एक सियासी जमात को इस तरह से करते हैं कि मुल्क का ये जो जमहूरी निज़ाम है ये मजबूत हो, तो इस हवाले से जो हम देख रहे थे कि गुजरांवाला में एक तारीख़ी जलसा हो गया और उसके साथ थोड़ा इसको बयान करिएगा। ये देखें ना, ये अब ये भी गाड़ी पंजाब से, ये देखें 4 लोग बैठे हैं और मेरे हाल में पुलिस को भी तरस आ गया है कि उन्होंने इनको उतारा नहीं है और वो भी विक्ट्री का निशान बना लिया है। तो अच्छा, क्या समझते हैं अच्छा लॉन्ग मार्च के धरने में फिर पुलिस जो है वो पूरा तावन कर रही है? ये देखें, हमारी आंखों के सामने हुआ है कि नाका इसलिए लगाया गया है कि कोई कारकुन जो है वो आज़ादी मार्च में ना जाएं और पुलिस दरिया दिल साबित हुई है। उन्होंने जो है वो कैप्टन रिटायर हमाद आबद का शुक्रिया अदा करना चाहिए CPO गुजरांवाला का, तहरीक इंसाफ की क़यादत को, कि 4 मेहमान आए थे, ठीक है जो आज़ादी मार्च में जाने के लिए, तो उनको रोका है। शायद उनको ये पूछा कि कोई पानी शानी खाना शाना चाहिए तो वो आपको दे दे। अच्छा, उनकी खिदमत करके गर्मी में उनको गर्मी की लहर से बचा कर और फिर आगे अच्छा, आप तैमूर चौक के आपने सारा वो वाक़या देखा, क्या बातचीत हुई पुलिस और कारकुनान की? पुलिस वालों का कहना यह था कि हम सिर्फ सिक्योरिटी के घर से एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं कि कोई असला वगैरह नहीं, क्योंकि कॉल थी कि ये लोग असला भी लेके जा रहे हैं। बाकी वो झंडा उतारने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं उतारेंगे,
ये इनका हक है, ये हमने चेकिंग कर क्या ली है। समझते हैं जो पीटीआई का नैरेटिव है कि रास्ते में लोगों को रोका जा रहा है, ये फिर उसकी नफी नहीं? बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल नफ़ी है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो आप कह लें कि चनाब का जो पुल है वहाँ पे कंटेनर मट्टी भर भर के वेल्ड कर अच्छा, हम साहब कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं देखें, ये पुलिस का डबल स्टैंडर्ड आज सामने आया है। पुलिस का डबल स्टैंडर्ड इस वजह से है, सीपीओ गुजरांवाला की फोर्स के जो कमांडर, डबल स्टैंडर्ड ये है कि गुज़िश्ता रात है तो आप छापे मार रहे हैं, मकामी क़यादत घरों में कह रहे हैं गिरफ्तार करना है, कारकुन आपके डर से जो है वो छुप छुपा के निकले हैं। लेकिन वो भाई 4 लोग आए हैं, उन्होंने झंडे आगे पीछे झंडा लगाया हुआ है, दफ़ा 144 नाफिज है, हाँ जी। जलसे जुलूसों में पाबंदियाँ हैं, रैलियाँ नहीं आप जा सकते, 4-6 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। भाई आप वो आए हैं, मेरे ख्याल में मिलर साहब आप माने ना माने, उनको कोई 500,000 पुलिस ने दिया है तो भाई ये खाना पानी रख लें और खुदा का वास्ता जल्दी जाएं। ठीक है, ये बताया कि ये हालात क्यों आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि जो मकामी क़यादत है ना, जितना तरीके से आपने जलसा किया उस मोमेंटम को कैश नहीं कर सकी। अब पुलिस को भी इन पर देखिए, गुस्सा आया था कि सियासत- इन्हें अपनी तरफ से खाने के और पेट्रोल के पैसे देके रवाना कर देते। देखें चलें, ये अजराए मज़ाक हमने ये कर लिया, लेकिन देखा कि उनको रोका नहीं है, चले। लेकिन अच्छा, अब हकीकी बात- अब आ जाते हैं गुजरांवाला के हालात पे। देखें, इतना अच्छा जलसा, इतना चार्ज क्राउड, नो डाउट। इतना मोबिलाइज हो गया गुजरांवाला, वो किला शिला की बातें टूट गई, यहाँ तक बात ठीक हो गई। सोशल मीडिया पर फिक्र पड़ गई। अब सोशल मीडिया पर आपने देखा कि कितनी बहस बात, और नून लीग को फिक्र पड़ी। और खुरम दस्तगीर मुझे एक तकरीब में मिले, वफाकी वजीर जो हैं, तो मैं उनके पीछे भागा कि सर कोई 1 सेंट। अच्छा, वो तकरीब का बताया ना कि अमेरिकी कॉन्सर्ट भी था वहाँ पर। वो अमेरिकी काउंसलर आए थे। अच्छा, तो वो मैंने उनको कहा जी कोई एक फिक्रा जलसा हुआ है आपके, तो वो निकल गए, चूँकि वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे कि उसको कैसे काउंटर करें। लेकिन यहाँ तक तो बात होगी ठीक। अब जलसा चाटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब कारकुन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुजरांवाला के जो 20-22 मियाँ मिठू हैं वो आज गुजरांवाला की रोड्स पे आते, सड़कों पे आते, ठीक है, कारकुन को लेके आते। मैं अपने आप को सोर्स से बताता हूँ कि मेरे जानने वाले गुजरांवाला से को 100-200 के करीब लोग प्राइवेटली अपने तौर पे गए हैं, बिल्कुल अपने बंदोबस्त पे गए हैं, अपना खाना उन्होंने खाना है, अपना बाइक है, अपनी गाड़ी है, वो गए हैं, ठीक है। अच्छा, ज़िली सदर कहाँ से निकले हैं कोई पता नहीं, सिटी सदर कहाँ से निकले हैं कोई पता नहीं, ठीक है। बड़े बड़े तुरम खान जो हैं वो कहाँ से निकले। आज चाहिए ये था कि गुजरांवाला की रोड्स पे पता चलता गुजरांवाला को और पूरे पाकिस्तान को कि ये जो खान ने जलसा किया है वो जलसे का हक अदा कर दिया है। देखें, इन्होंने लीड करना। आज लाहौर में आप देखें कारकुन मौजूदगी का एहसास आ रहा है, मियाँ वाली, बहावलपुर, मुल्तान, यहाँ तक तो बात ठीक है। शेखपुरा में भी हमने सुना है, गुजरांवाला में मुकम्मल खामोशी है। हम अपनी इस वीडियो से अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कामों की से लेके वज़ीराबाद तक, कामों की से मुरीद के से लेके वज़ीराबाद तक आपने जहाँ ट्रैवल करना है बिल्कुल आएँ, इजीली आएँ, बिल्कुल रास्ते खुले हैं। पुलिस भी नहीं रोक रही। पुलिस भी नहीं रोक रही, बल्कि पुलिस जाने दे रही है, करके जाने ठीक है। और ये पुलिस ने मेरे ख्याल में मजाक किया है, ये पुलिस ने मजाक किया है। लेकिन ये है कि जो एक मेरे ख्याल में उन्होंने थ्रेट फील किया है पीटीआई की क़यादत ने, कारकुन ने नहीं, कारकुन को किसी ने निकालना है भाई। अच्छा, छोटा सा कमेंट ऐड करें, जनरली क्या देख रहे हैं? लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दमादम मस्कंदर होगा, बाकी शहरों से काफिले पहुंच पाएंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पॉलिसी इमरान खान की यही थी कि वो मुल्तान के जलसे के बाद वो बनी गाला में नहीं रुके, इस्लामाबाद में। उनको भी पता था उनको गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता, वो सीधे पेशावर चले गए। पेशावर बैठ के वो एक उनका पार्टी का पेशावर क्यों गए हैं? देखिए, उनकी वहाँ पे हुकूमत है, ठीक है। जब 2014 कुछ साथी तो ये भी कह रहे हैं कि पेशावर किसी और वजह से भी गए हैं कि शायद वहाँ से वो फैज़याब हो सके। नहीं भाई, कोर कमेटी का इजलास था नहीं, वहाँ चले हम उस तरह से कोई अदारों की इस तरह से किसी की नहीं, फर्क अदारों का मैंने नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ देखे ना, अब आपकी मोहब्बत है, मैं आपसे भी लगता है आप भी मरियम नवाज के उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं जहाँ से वो फीडबैक आता है। ये जो फैज़ ही अब आपने कहा ना, देखे मैं खुल के बात करता हूँ, ये जनरल फैज़ हमीद को मरियम नवाज कहती हैं, तो अगर आपका इशारा उधर है। नहीं, हाँ मैं जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। भी अच्छा, मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ। आप आए हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ, वो बातें पीछे रह गई। आज हकीकी मार्च का शो लग पाएगा? इमरान खान कैश कर पाएंगे? इलेक्शन अनाउंस हो पाएगा? लेकिन मार्च ज़िशान साहब कामयाब होगा,
क्योंकि खान बैठा ही उधर है, उसने उधर से ही बंदे लाने हैं, इतनी स्ट्रेंथ लेके आएगा कि जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता। पंजाब में वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह लाहौर पुलिस के साथ जो है वो हल्की फुल्की मसूकी जारी है। इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी, तो आप न्यूट्रल हैं, तो फिर वो ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, तो आप अब न्यूट्रल हैं या किस साइड पे हैं? देखें, जब आप पर प्रेशर होता है ना, जब आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़हनी दबाव होता है, तो जज्बाती आदमी के लिए किसी एक राय का कायम रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लीडर हैं, वो लीडर हैं, उनको उस तरह से जज्बात, इस तरह से हम आसफ़ अली ज़रदारी की मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करूँगा पीपल्स पार्टी के लोगों की, कि पीपल्स पार्टी की जब लीडर शहीद होगी तो तब भी आसफ़ ज़रदारी बड़े इत्मीनान के साथ पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। लेकिन नून लीग भी पैनिक हो जाती है, गालियों पे उतर आती है, दारों की तस्दीक करते हैं। खान साहब का भी बदकिस्मती से ये अलमिया है कि जब वो पॉलिटिकली पैनिक उनको किया जाता है तो वो कुछ ऐसी बातें, लेकिन अब वो न्यूट्रल, लेकिन शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि मिस्टर न्यूट्रल्स, आपने एट दैट टाइम कि जब गवर्नमेंट गिरा रहे थे तो आपने कहा था हम न्यूट्रल हैं, तो अब भी न्यूट्रल रहना, अब कहीं पार्टी ना बने। अच्छा जी, आपका क्या ना ये आपकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो 22 तारीख की गालबन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कल इन्होंने फिर जो है वो कल से उसके बाद से बयान आ रहे हैं कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। ये शायद वही आपके वाली बात कि ये पॉलिटिकल जो प्रेशर है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर उस पर जज्बाती बयान देना। क्या कल फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट और न्यूट्रल्स को कहता हूँ कि अपना रोल प्ले करें, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप चोरों के साथ हैं या हकीकी आज़ादी के साथ हैं। तो देखें, वो फिर घसीट रहे हैं, वो फिर उनको कह रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, बैक डोर पे कुछ चीज़ें चल रही थी, शायद ये बताया जा रहा था कि 4 से 5 दिनों में इलेक्शन। तो इलेक्शन देखें, मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग पूरा कोऑपरेट करेगी। वो खान साहब अगर आते हैं तो वो कोई ऐसी सूरत हाल अमन आमा की पैदा नहीं होने देंगे, ना ही वो लोगों को उन पर गोलियां बरसा देंगे, लेकिन वो चेक ज़रूर करेंगे, चेक ज़रूर करेंगे ज़रा फैंटी शैंटी लगाई जाए, ज़रा ये आ रहा है तो कोई प्राइस दे। ये देखिए, खान साहब को आज कोई प्राइस देनी पड़ेगी, और बदकिस्मती से इसकी पॉलिटिकल प्राइस क्या होती है, कितने कारकुनों की अल्लाह माफ़ करे कोई शहादत, जैसे अभी देखिए हमने सुना है कि एक और पुलिस वाला लाहौर में शहीद हो गया। तो ये बदकिस्मती से स्टेट तो हमेशा प्राइस देती आई है, और स्पेशली पंजाब पुलिस बेचारी इनसे तो हमेशा प्राइस लेती है। लेकिन खान साहब को आज अगर इलेक्शन मिलना है या इलेक्शन की कोई डेट मिलनी है तो वो प्राइस पे मिलनी है, मुफ्त में प्लेट में रख के किसी ने नहीं देना। फैंडियाँ शैंडियाँ लगेंगी, अच्छी टिका के लगेंगी, ठीक है, खबर दे रहे हैं, लेकिन खबर दे रहा हूँ। लेकिन खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि सीएम केपीके के साथ आएंगे, और सीएम केपीके का प्रोटोकॉल के साथ आएंगे। सुनने में आ रहा है कि छोटा लाहौर में हेलीपैड बना दिया गया है। लाहौर में, छोटे लाहौर में, केपीके छोटे लाहौर में। देखिए, वो पैरेलल अल्टरनेट वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उनका ये जो प्लान है कि वो सीएम केपीके के साथ आएंगे, तो उनके पास रेंजर्स का, एलीट का, सीटीडी का तमाम अदारे वहाँ पर भी मौजूद हैं, और वो उस प्रोटोकॉल के साथ आएंगे। इसमें ना आपको याद होगा, आखिरी बात आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो हमने ये रिपोर्ट्स देखी थी कि अटक के पुल पर कारकुनों के बाद केपीके पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गए थे, और फोर्सेस ने आपस में लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रास्ते खुल गए थे। तो आज भी मेरे ख्याल में जब फ्रंट पे कारकुन मार खाएगा, और केपीके के कारकुन की ट्रेनिंग है वो खा लेगा, उसके बाद फोर्सेस आमने सामने आएंगी। अब देखते हैं कि फोर्सेस आपस में क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साहब अपने हमारे भाई हैं, कुलीग भी हैं, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि जो अटक पुल है ना वो उन्होंने क्रॉस नहीं करने देना। हाँ, ऐसा है कि बहुत से कारकुनान जो हैं वो साइड के रास्तों से कुछ अटक पुल उन्होंने क्रॉस ना करने दिया तो मैं मिलर साहब को शहबाज सिक्का पे खाना खिलाऊंगा, और आज या कल जैसे भी ये आया, ये हमारे लाइव में उनका नाम लेना जरूरी था, हमने पैसे तो नहीं पकड़े। भाई खिजर दिखा खा लेंगे, खिजर दिखा सबकी मशहूरी कर रहे हैं। अल्लाह और कौन है, और किधर? अच्छा जी, अगर वो आ गए मार्च यानी कि क्रॉस कर गया, चाहे वो आज करे या तो सुने ना, उसके बाद आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो
घमसान का रन रोटी भी पक्की करेंगे। राय का बड़ा एहतराम है जी, वो वहाँ पे पड़ेगा कि अटक पुल के ऊपर कारकुनान वहाँ से राय का वैसे ही बड़ा एहतराम है और साथ रोटी का नाम लग गया तो और एहतराम बढ़ गया। एहतराम है, निकलेंगे कारकुनान, सारे रोक नहीं सकेंगे। आपको याद होगा पिछली दफ़ा परवेज हटक साहब से वज़ीर आला, उनको वहाँ से नहीं आने दिया था, वो कश्ती के थ्रू भी आना चाह रहे थे कि पंजाब पुलिस ने उन्हें रोक लिया था, याद है आपको? नहीं 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 नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है। गंडापुर से उस वक्त वो शहद की बोतलें वो इसी वजह से पकड़ी गई थी कि वो अटक पुल से आ गए थे। अच्छा एक बात के जो आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा मजाका खेज बात बनी हुई है कि पाकिस्तानी जो हैं जब यूनान और तुर्की के रास्ते बंद होते हैं तो वहाँ से गैर कानूनी यूरोप चले जाते हैं, तो पाकिस्तान इस्लामाबाद का शहर है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान शहर इस्लामाबाद में वो इस तरह है कि वो वहाँ पे इसलिए चले जाते हैं कि एजेंटों ने कोई सुरंगें बनाई हैं, कोई निज़ाम करा देते हैं, यहाँ से भी वो सुरंगें बना लेंगे पाकिस्तान। सुरंगें इतनी जल्दी नहीं ना बनती। बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपने बात सुनी है और हकीकी आज़ादी मार्च की आपने जो हकीकत है वो भी जानी है। तो आप देख रहे हैं कि सड़कों पर बहुत कम कारकुनान नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो अभी बताया गया है कि कारकुनान पहुंच रहे हैं और वहाँ पर जो लॉन्ग मार्च है वो अरूज पर है। लाहौर में जो है वो शेलिंग की जा रही है कारकुनान पर, लाहौर में कारकुनान बता रहे हैं कि हम अभी मौजूद हैं। इस तरह मियाँ वाली में खबरें आ रही हैं। तो हमारी यूट्यूब के थ्रू तमाम लोगों से ये अपील है कि जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके साथ टकराव नहीं करना चाहिए। अपनी हकीकी आज़ादी जो है वो तहरीक इंसाफ जो लेने निकली है उसके लिए एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें और इदारों को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च है इसको भी इदारों को भी चाहिए कि उनको अपनी जो सियासी जदोजहद है वो जारी रखने देनी चाहिए। और हम अपने यूट्यूब लाइव से आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो आगाह करते रहेंगे और अपना फ़ीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा, चूँकि आपके फ़ीडबैक के बगैर हमारा यूट्यूब लाइव जो है वो नामुकम्मल है।